निष्कर्ष अब हम लोग देखेंगे। तो निष्कर्ष में देखिए क्या, देखिए कि जब हम लोग क्या है किसी विलायक में विलय को मिलाते हैं, तो विलय को मिलाते हैं तो विलयन का क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब विलयन का क्वथनांक का मान बढ़ेगा तो क्वथनांक में उन्नयन का मान क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे, देखिए हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, डेल्टा टी बी बराबर टी डैश बी माइनस में टी नॉट बी। ये विलायक है और ये हमारा विलयन है। इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग टी नॉट बी माने और इसके बॉइलिंग पॉइंट को टी डैश बी माने। तो जब किसी विलायक में अउरणशील विलय को मिलाते हैं, तो अउरणशील विलय को मिलाते हैं तो क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक का मान बढ़ गया, यानी विलयन के क्वथनांक का मान क्या हो गया, बढ़ गया। और इसका मान जितना ज्यादा होगा उतना इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मान लो यह 100 है, ये मान लो फिक्स है 30, तभी मान कितना है 70। अगर इसको और बढ़ा देते, मान लो 120 कर दिया, ये 30 के 30 कितने हो गया, और 90 हो गया। यानी इसमें क्या था 70 था, इसको और बढ़ा दिया कितने हो गया 90। यानी जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या इसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट क्या होता है कि विलय की संख्या बढ़ाने पर विलयन के क्वथनांक का मान बढ़ती है, फलस्वरूप क्वथनांक में उन्नयन का मान भी बढ़ती है। अतः क्वथनांक में उन्नयन को सहजात गुणधर्म कहते हैं। क्या बोले, जब किसी विलायक में अउरणशील विलय को मिलाते हैं तो विलयन के क्वथनांक का मान बढ़ती है, विलयन के क्वथनांक का मान बढ़ती है, फलस्वरूप क्वथनांक में उन्नयन का मान भी बढ़ती है। अतः क्वथनांक में उन्नयन को सहजात गुणधर्म कहते हैं। अगर आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल गोल केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।